मंदिर बनाने से देश का डेवलपमेंट नहीं होगा। बनाने हैं तो हॉस्पिटल्स और स्कूल्स बनाओ। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो अपने उस छोटे से सूडो सेकुलर बबल से बाहर निकलिए और देखिए कैसे रिलीजियस टूरिज्म आज भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक मेजर योगदान दे रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुए लगभग 1 साल पूरा हो चुका है और इस 1 साल में भारत ने एक मेजर कल्चरल रिवाइवल तो देखा ही, पर हमें ये भी पता चला कि क्यों एंशिएंट इंडिया में टेम्पल्स को इकोनॉमिक एक्टिविटीज का हब कहा जाता था। 2024 में अयोध्या ताजमहल को पीछे छोड़ उत्तर प्रदेश की मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है, जबकि ताजमहल दुनिया के 7 वंडर्स में से एक है। ये बढ़ता टूरिज्म भारत की बढ़ती आस्था का प्रमाण तो है ही, पर इस रिवाइवल ने अयोध्या के रंग रूप को बदल दिया है। आज ये सिटी उत्तर प्रदेश के लिए ग्रोथ इंजन का काम कर रही है। 2024 में लगभग 13.5 करोड़ लोगों ने अयोध्या को विजिट किया, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 70% ज्यादा है। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू सेवरल रिपोर्ट्स, अयोध्या में चल रहे बिजनेसेस की इनकम में भी 3 to 4 टाइम्स राइज देखने को मिला है। अयोध्या से होने वाले एक्सपोर्ट्स में 130% की बढ़ोतरी हुई है, जो दिखाता है हाउ अयोध्या इज बिकमिंग अ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैग्नेट इन इंडिया एंड कैसे यूपी के 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के सफर में अयोध्या इज लीडिंग बाय एग्जाम्पल। इट्स सो गुड टू सी कि कैसे हमारे आस्था के प्रतीक रामलला की घर वापसी ने कल्चर के साथ साथ इकोनॉमी को भी रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है। और हाँ, टू द सरप्राइज ऑफ पीपल जिनको स्कूल और हॉस्पिटल्स बनवाने थे, आज अयोध्या की इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से मेडिकल और एजुकेशन फैसिलिटीज भी काफी बेटर हो चुकी हैं। Infrastructure development is not restricted to the new airport and a revamped railway station. PM Narendra Modi has also inaugurated a medical college, the Ayodhya bypass. राम मंदिर कंस्ट्रक्शन में सरकार ने एक पैसा खर्च नहीं किया और इसे बनाने में भारत के करोड़ों लोगों ने योगदान दिया, लेकिन फिर भी यूपी गवर्नमेंट इज 4 लाख करोड़ रिचर बिकॉज ऑफ इट। राम मंदिर ने दिखाया कि कैसे रिलीजियस टूरिज्म कैन बी अ गेम चेंजर फॉर इंडिया एंड इट्स इकोनॉमी। रिलीजियस टूरिज्म को अक्सर आस्था के नजरिए से ही देखा जाता है, पर इस सेक्टर की इकोनॉमिक रेलेवेंस इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। भारत दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स एंड एंशिएंट सिविलाइजेशन है, जहां आस्था और स्पिरिचुअलिटी बेसिक डे टू डे एक्टिविटीज में भी देखने को मिलती है, और इसीलिए ये सेक्टर भारत का एक लौता ऐसा सेक्टर है जो रिसेशन आने पर भी ग्रो करेगा। एनुअली 18% से ग्रो कर रहा ये सेक्टर नेक्स्ट 5 इयर्स में इंडियन इकोनॉमी में हर साल लगभग 50,000 करोड़ रुपीस कंट्रीब्यूट करेगा और इसी पीरियड में अराउंड 14 करोड़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट करेगा। वैसे ये नंबर्स ओवरऑल इम्पैक्ट की कहानी नहीं बता पाएंगे, बस इस ग्रोथ का डोमिनो इफेक्ट और उससे होने वाला फायदा इन नंबर से कहीं ज्यादा है। जब इंसान अपने कल्चर और अपनी पहचान को इज्जत देता है तो समृद्धि भी अपने आप आती है। गांधी जी का ये विचार आज सही साबित हो रहा है। तो अब जब भी आपसे कोई पूछे कि मंदिर बनाने से क्या फायदा होगा, तो पहले उसे बताना कि मंदिर फायदे का नहीं आस्था का इशू है, और अगर फिर भी ना माने तो उसे अयोध्या में हुए बदलाव से रूबरू कराना। वैसे मानेगा वो तब भी नहीं, because you cannot make someone believe in something which is beyond their intellect and reach. वैसे आपका इस बारे में क्या सोचना है? कमेंट्स में जरूर बताएं। जय श्री राम।